हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट एक्सप्लेन्स। आपको बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हम लोग क्लास 10 चैप्टर रियल नंबर का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। पहले चैप्टर रियल नंबर, इसके बाद सेकंड चैप्टर, इसके बाद थर्ड चैप्टर। मैं चैप्टर वाइज सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जितने भी अभी तक क्वेश्चन आ ही चुके हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, मैं सब पर वीडियो बना रहा हूँ चैप्टर वाइज। तो पिछले वीडियो में एमसीक्यू मैंने ख़त्म किया था रियल नंबर पर बेसिस। अब हम लोग करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उस पर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल पर लाइक कर दें। तो चलिए चैनल पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, तो ये तो बेसिक है। जैसे कि चैप्टर आप खोलेंगे तो सबसे पहले तो यही टॉपिक मिलेगा आपको, व्हाट इज़ अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या है? तो पहले हम स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको हम समझाते हैं। तो ये सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में ये पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर 1 जो है आपका, वो सबसे इंपॉर्टेंट उसका कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। देखिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई में पूछा जा चुका है। सबसे पहले स्टेटमेंट को याद करना है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड कैन या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर ओकर। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम and this factorization is unique apart from the order in which the factor occur। अब क्या कहना चाह रहा है, मतलब प्रत्येक कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसमें कि जिसमें कि दो से अधिक फैक्टर्स हो, जैसे कि 5, जैसे कि 6, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसमें दो से अधिक फैक्टर्स हैं। इसमें हम यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। यानी इसके 4 फैक्टर हैं। मल्टीप्लाई होने का मतलब मेरे कहने का मतलब है कि उन नंबर से मल्टीप्लाई करने पर यदि रिमाइंडर पूरी तरह से जीरो हो जाए तभी वो उसका फैक्टर होता है। ये तो जानते ही होंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये भी आप जानते होंगे। तो प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं और ये फैक्टराइजेशन जो है यूनिक होगा यदि ऑर्डर को हम ध्यान में न लें। कैसे? जैसे कि 6 का एग्जाम्पल लिए हैं, 6। तो 6 जो है, 6 को दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के तरह में लिख सकते हैं। कैसे? तो 2 × 3 होता है। तो 6 को मैंने लिखा 2 और 3। 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही फैक्टर है। 2 का दो ही फैक्टर है, एक तो नंबर इट सेल्फ और एक 1। 3 का भी दो ही फैक्टर है, एक नंबर इट सेल्फ और एक 1। तो हम 6 को, एक जो कि एक कंपोजिट नंबर था, इसको दो प्राइम, ये एक कंपोजिट नंबर का, इसको दो प्राइम नंबर के टर्म में मैंने लिख चुका हूँ। इसको एक्सप्रेस कर दिया हूँ एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 2 × 3 लिख सकता हूँ आराम से। तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम हम लोगों ने एक्सप्रेस कर चुका है कंपोजिट नंबर को, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। ये 2 × 3 यूनिक है। 2 × 3 लिखें या फिर 6 को 2 × 3 लिखें या 3 × 2 लिखें, ये वो ऑर्डर यही करने का लास्ट में जो ये करा है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर ऑकर, ये जो फैक्टर का ऑर्डर में ध्यान में नहीं ले, ये फैक्टराइजेशन में यूनिक है। 6 को जो है 2 × 3, 2 और 3 यही दोनों के मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा। तो ये एक यूनिक है। 2 यूनिक नंबर है, 3 भी एक यूनिक है। 2 यदि ऑर्डर को दिया या तो 2 × 3 करें या 3 × 2 करें। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। चलिए आगे। एक्सप्रेस 156 एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम। ये मार्किंग स्क्रीन 2020 में पूछा जा चुका है। 156 को प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स के टर्म में लिखना है। 156 को कैसे, मतलब 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सिंपल कहना क्वेश्चन का यही मतलब है। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? तो 156 है, गिवन नंबर इज 156, 156 लिखा। 156 में सबसे पहले लोवेस्ट संख्या से करते हैं, तो 1 से तो नहीं करेंगे, 1 से तो सब का तो कोई अनलिमिटेड चल जाएगा। 1 से नहीं, 2 से, लगभग 2 से स्टार्ट करना है आपको। 2 से देखना है। अब लास्ट में 6 है तो 2 से तो डिविजिबल पूरी तरह से होगा, तो 2 से 78 हो गया। फिर 78 है, फिर हम 2 से स्टार्ट किए। 2 से तो 8 है तो हो ही जाएगा 39। अब 2 से यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर 3 हुआ।
3 से सबसे लोवेस्ट टर्म हुआ तो लोवेस्ट टर्म से खींचते जाना है। 3 से तो 39 13 हो गया। इसके बाद 13 ना तो या 2 से होगा, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 से, ना 10 से, ना 11 से, ना 12 से, अब सीधे ये 13 से होगा तो 13 बन जाए 13। नाउ द 156 कैन बी रिटेन एज इसका प्रोडक्ट, इसका ये जो आपके जितना ये बचा ये सारे का प्रोडक्ट यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इसका प्रोडक्ट। अब 2 इंटू 2 3 इंटू अब 2 को 2 बार है रिपीट हुआ है तो 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13, यही हो गया 156 का प्राइम फैक्टर्स। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156। गिवन डेट एच सी एफ इज जितना दो नंबर है, जैसे कि सी एफ दो नंबर है 96 404, दो नंबर का एच सी एफ 4 है, फाइंड द एल सी एम ऑफ 96 मतलब सेम नंबर दो नंबर है मेरा 96 और 404, इस दोनों नंबर का मुझे एच सी एफ दिया गया है 4, हमको फाइंड क्या करना है एल सी एम फाइंड करना है 96 और 404 का। सेम सेम दो नंबर का हमको एच सी एफ दिया गया है, हमको एल सी एम फाइंड करना है। तब हमको फार्मूला पता है, यदि एच सी एफ ऑफ ए बी दिया हुआ है, एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी, यदि ये भी कोई दो नंबर दिया हुआ है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये आपने फार्मूला जरूर नहीं पढ़ा होगा, यदि नहीं तो एमसीक्यू वाला मैंने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें भी जाकर बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया है और सारा फार्मूला भी मैंने रिवाइज करवाया है। तो एच सी एफ ऑफ ए बी इंटू एल सी एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर डेट इज ए इंटू बी, वही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, एल सी एम 96 404 का लिए इज इक्वल टू 96 इंटू 404 अपॉन एच सी एफ। इसको कैसे लिखे हैं, जैसे कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर लिखा, तो यहाँ से हम एल सी एम निकाल लिए, तो एल सी एम इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन ये एच सी एफ को इधर मल्टीप्लाई में है तो आर एच एस में जाना है तो इसको डिवाइड में जाएगा अपॉन एच सी एफ। वही काम यहाँ पर किया है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर 96 और 404 एच सी एफ निकाल दिया, जो एच सी एफ तो यहाँ दिया हुआ था एल सी एम निकल गया 46 9696। इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 180, एक्स वाई इज इक्वल टू 180, एच सी एफ ऑफ एक्स वाई इज 3, देन फाइंड द एल सी एम ऑफ एक्स वाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि एक्स वाई यानी एक्स और वाई दो नंबर है, दो नंबर का एच सी एफ 3 दिया हुआ है, दो नंबर का प्रोडक्ट एक्स और वाई क्या है, एक तरह से एक्स और वाई क्या है एक्स इंटू वाई ही तो है, तो एक्स इंटू वाई 180 है, एच सी एफ ऑफ एक्स वाई इसको तो ये फाइंड द एल सी एम, सेम ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करना है, इसका आंसर निकाल लेना है। वेरी इजी, उसका कमेंट में आप आंसर बताइएगा कितना होगा। अब है सी एस सी 2020 में बोर्ड का क्वेश्चन, अभी हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर बना रहे थे बोर्ड का, अब हम लोग सीधा बोर्ड का क्वेश्चन बना रहे हैं। द एल सी एम ऑफ टू नंबर इज 182 एंड देयर एच सी एफ इज 13, इफ वन ऑफ द नंबर इज 26 फाइंड द अदर। दो नंबर का एल सी एम मुझे दिया हुआ है, यदि दो ये वाला फार्मूला तो रट रट के खा गए होंगे, तो एल सी एम ऑफ ए बी इंटू एच सी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एन टू बी, दोनों नंबर का एच सी एफ ऑफ ए बी दिया हुआ है 13 उठा के रख दिया, एल सी एम ऑफ ए बी 182 दिया हुआ है 182 उठा के रख दिया, वो एक नंबर जो है 26 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, एक नंबर 26 है तो दूसरा क्या होगा, तो एक नंबर 26 है तो इसको या तो हम ए मान सकते हैं या बी मान सकते हैं, तो यहाँ पर ए मान कर सॉल्व किया हुआ है, एक जगह पर 26 रख दिए, बी को बी रख दिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इसके बाद 26 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 91। ना सी बी एस ई 2020 में फिर से क्वेश्चन हो गया, गिवन एट एच सी एफ ऑफ दो नंबर ना तो फाइंड एल सी एम ऑफ ए बी, तो फिर वही एच सी एम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। बस इसमें बस ये ध्यान रखना है कि इसमें करने का एक ही चीज़ को बार बार क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आप इसमें कैलकुलेशन ठीक से करें, जैसे कि ये मल्टीप्लाई, ये कैलकुलेशन ठीक से होना चाहिए, ये डिवाइड है कैलकुलेशन ठीक से होना चाहिए, बाकी फार्मूला तो सबको ही बना के आएगा, फार्मूला तो बहुत आसान है। नाउ कम ऑन 46 are the smallest prime and the smallest composite number are co-prime, justify। बोल रहा है कि यदि स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है क्या वह को प्राइम होते हैं, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया
तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा 2 हो गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो गया। तो क्या बोला है, यदि दोनों क्या ये दोनों को प्राइम है, या आर द स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट को कंपोजिट नंबर को प्राइम है, जस्टिफाई कीजिए। तो दोनों का हम एलसीएम एच सी एफ ले लिए 2 और 4 का, तो ये आ गया मेरा 2। एच सी एफ निकालने तो जानते ही होंगे, तो 2 और 4 का 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर एक 2 जो है वह कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच। यदि हम 2 और 4 का के बीच कॉमन फैक्टर निकालें तो 2 से दोनों में डिवाइड हो जाता है, तो 2 एक कॉमन फैक्टर है। अब चूंकि कोई कॉमन फैक्टर हो जाता है तो वह को प्राइम नहीं हुआ। एक भी कॉमन फैक्टर हो गया तो 2 दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया, इसलिए दे आर नॉट को प्राइम नंबर। ठीक है, 2 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। एच सी एफ अब 2 नंबर है, फिर से वही क्वेश्चन ये 2019 में, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। ये फार्मूला यदि 2 नंबर का एच सी एफ दिया हुआ एलसीएम ने प्रोडक्ट ए बी, ये बहुत ही आसान है। चलिए 48 में, कैन 2 नंबर हैव 18 एज देयर एच सी एफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। क्या 2 नंबर के पास एल का एज से 2 नंबर है, यदि मान लेते हैं 2 नंबर मेरा ए और बी है, तो क्या 2 नंबर का एच सी एफ इतना और एल सी एम इतना हो सकता है? तो देखेंगे एल सी एम इंटू एच सी एफ को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर के बराबर होता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर नंबर तो मुझे दिया ही नहीं गया है, तो कैसे पता चलेगा? तो कैसे पता चलेगा? 18 बोला है एच सी एफ है, एल सी एम बोला है 380 है, तो बोला है क्या इससे कोई 2 नंबर हो सकते हैं? इसका सॉल्यूशन जो है आप कमेंट में बताइएगा, और मेरे जो करेक्ट आंसर होगा, मैं करेक्ट आंसर को जो है मैं पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं क्या आंसर होगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल आप एग्जाम्पलर का बुक भी जरूर बनाया कीजिए, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन पेपर बनाने के साथ, क्वेश्चन बैंक बनाने के साथ, प्रीवियस ईयर बनाने के साथ, कम से कम एनसीईआरटी जो बुक है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो बुक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मेनली जो एमसीक्यू ही होता है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक जो है जरूर बनाइए। क्योंकि आप देखिएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट उठाकर वह जो लोग ओस वाला वगैरह जो सैंपल पर बनाते हैं आप लोग, वहाँ पर डाल देता है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाना बहुत ही ज़रूरी है। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 7। रूट 2 और रूट 7 के बीच कोई रेशनल नंबर बताना है। तो रूट टू का वैल्यू 1.414 हो गया, रूट 7 का वैल्यू 2.645 हो गया। तो मान लेते हैं कि दोनों के बीच रेशनल नंबर कोई x है, यानी x क्या होगा, 2 रूट 2 और रूट 2 से बड़ा और रूट 7 से छोटा, यानी 1.414 से लेकर 2.645 के बीच में। तो 1.414 और 2.645 के बीच में कोई भी नंबर लिख सकते हैं। 1.415114 है, हम लिख सकते हैं 1.415 लिख सकते हैं, 1.416 लिख सकते हैं। अब लेकिन बात तो ये नहीं है, बात ये है कि रूट 2 का वैल्यू हमको नहीं आता है निकालने, रूट 7 का वैल्यू नहीं आता है, तो कैसे निकालेंगे? तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। रूट 2 का वैल्यू निकालना है तो इस तरह से करते हैं। सबसे पहले 2 2 डिजिट पे जो ऊपर पे बार लगाते हैं, 2 2 किधर से, राइट साइड से 2 2 डिजिट, यानी इधर से इधर की, इससे लेफ्ट की तरफ 2 2 डिजिट पर बार लगाते हैं। तो यहाँ तो एक ही डिजिट है, तो एक ही डिजिट में ही बार लगेगा, ऐसे करके बार लगा देते हैं। इसके बाद ऐसा कौन सा नंबर है, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें कि मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए? जैसे कि मैं बता दूँ, 1 और 1 है, 1 है, 1 एक नंबर है। 1 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को यदि सॉरी 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 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 हो जाएगा। जैसे सिंपल डिवाइड कर रहे हैं, जैसे डिवाइड करते हैं सिंपल रूल है, तो 1 से 1 बनाए तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 2 में 1 हो गया 1। ठीक है, अब ऊपर में जो नंबर लिखिए उसी को नीचे लिख देना है, और यहाँ पर क्या कर देना है, प्लस कर देना है, 1 1 2। ठीक, फिर से समझना है। टू को जैसे सिंपल डिवाइड करते हैं, टू को तो 2 से खिला नहीं सकते हैं। 2 को 2 से खिला, 2 बार में खिलाएंगे तो 4 हो जाएगा।
तो 1 को 1 से हम बार में खिलाए तो 1 हो गया। तो 2 यहाँ पर तो माइनस होता है, तो 2 में 1 गया, 1 हो गया। अब जिस नंबर को हम यहाँ पर यूज़ किए ऊपर में, उसी नंबर को यहाँ पर यूज़ करना है और एडिशन करना है। हमेशा मन पे डिपेंड नहीं है कि एडिशन करें मल्टीप्लिकेशन है, मन पे नहीं। 1 1 हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा है 2 और यहाँ पर मेरा है 1। 2 से 1 को में हम डिवाइड करना है, कभी नहीं, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं। जब हम पॉइंट लगाएंगे तो हम सिंपल वाला डिवीज़न में क्या देखते थे, मेरा आता था 1 0, लेकिन यहाँ पर आता है डबल 0 इसमें। 2 से तो 100 हो गया, एक पॉइंट लगाने पर हो गया 100। अब ये मेरा 2 है। अब 2 से ही नहीं खिलाना है, अब 2 के यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हम यहाँ पर यदि हम करें 25 25 से 25 से 5 बार की में खिलाते हैं, 25 25 125। नहीं तो चलिए मैं आपको सेपरेट वीडियो उसका बना दूंगा। अब इसमें हम शॉर्ट में इसमें नहीं समझा सकते हैं आपको इतना। आप कमेंट कीजिए कि रूट हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी टू नंबर, तो मैं इसमें सेपरेट वीडियो आप उसके लिए आपको बनाऊंगा, पक्का, प्रॉमिस। चलिए 50 नंबर, और ऐसा बनाऊंगा कि समझ में आए, क्योंकि मेरा मकसद आपको समझाना ही है। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कोई फ़ायदा नहीं। राइट द नंबर ऑफ द जीरोज इन द इंड ऑफ ए नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज इतना। बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का, जैसे हम लोग तोड़ते थे ऐसे करके किसी नंबर यहाँ रहता था, इसको यहाँ से यहाँ ऐसे करके तोड़ते थे, तो किसी प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम इस तरह से हमको ये मिला, ठीक है। अब बोला है कि कितने जीरोज होंगे उस नंबर का, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो ये 2, ये इसको ये, तो ये है 2 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 3 का स्क्वायर इंटू 17। अब इसमें 2 कॉमन आ रहा था, क्या क्या कॉमन आ रहा था, ये 5 का क्यूब है। नंबर ऑफ जीरोज इसमें कैसे मिल सकता है हमको, जब हम यदि ये डिटेल करते हैं, इसको तोड़ते हैं पूरे से, तो 2 इंटू फाइव इंटू फाइव, फिर 3 इंटू ये होगा। अब हमको 10 नंबर ऑफ जीरोज निकालना है इन द इंड ऑफ द नंबर। कितने नंबर ऑफ जीरोज, कितने नंबर ऑफ जीरोज हम इसमें बना सकते हैं। जैसे कि हम यदि 2 को, यदि हम इस 2 को यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मेरा जीरोज बनेगा, नहीं, 6 हो जाएगा। या फिर हम 5 को 3 से करें तो नहीं बनेगा, 15 हो जाएगा। या फिर हम 17 को किसी से के साथ करें तो नहीं बनेगा। एक ही चांस है किसका, 2 का और 5 का। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 होता है, मतलब ये 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी के साथ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो सकता है 10। तो ये 10 का क्या हो गया, ये चारों मिलकर क्या बना दिया आपका 10 का स्क्वायर, यानी 100। 100 इंटू 5 इंटू 3 इंटू बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं किया इसमें, बिल्कुल ईजी है। तो ये 10 का, तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, ये 3 इंटू 3 को 3 का स्क्वायर इंटू 17, यानी 10 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। यही तो लिखा है 10 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। अब यहाँ पर 10 की पावर 2 है, इन द पावर ऑफ द 10 इन द गिवन एक्सप्रेशन इज 2। यस, पावर मतलब क्या, एक्सपोनेंट पावर में आपने पढ़ा होगा, पावर मतलब किसी नंबर पर, जैसे 5 पे पावर 2, इसे बोलते भी हैं हम लोग पावर क्या होता है। तो यहाँ पर 10 पे पावर 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। फिर से देखिए, किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया हो, नंबर ऑफ जीरोज निकालना हो, तो सबसे पहले उसमें उसको पूरे तोड़ेंगे, उस जो प्राइम फैक्टराइजेशन दिया गया उसमें मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ, पहले अपने से जीरो लाएंगे, कैसे ला सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई की उन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो उसमें दिया गया है, तो मल्टीप्लाई करके जीरो लाएँ। इसके बाद हम जीरो लाएंगे, 1000 होगा, 10,000 होगा, मतलब तो उसको 10 पर पावर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे 10,000 हो गया, 10,000 मान लीजिए किसी में आया, तो इसको पावर के रूप में एक्सप्रेस कर दिए, कितना 10 पावर 4 हो गया ये। इसके बाद जो पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो 10 पावर 4 यानी 4 जीरोज होंगे। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि इसको 10 पावर 2 लिखा, तो मैंने हम सीधे 100 हुआ, मेरा क्या निकला था, 100 निकला था तोड़कर। या 1000, किसी में मान लीजिए 1000 निकला दूसरा क्वेश्चन में, या फिर इधर कुछ भी और भी नंबर थे, तो बोला है कितने जीरोज होंगे इन द नंबर, नंबर के में कितने जीरो, तो जितने जीरोज इसमें है होंगे,
थ्री जीरो तो थ्री हो गया, एक ही चीज़ हुआ। फिर से वही एलसीएम से यही इसको नहीं बनाना है। फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री। रूट टू रूट थ्री के बीच एक रेशनल नंबर बताइए। फिर से उसी तरह जैसे कि रूट टू का वैल्यू क्या होता है 1.414। ये तो याद नहीं होगा, रूट कम से कम रूट फाइव तक का ना मुंह पे याद रखिए पूरा कि क्या वैल्यू होगा। रूट थ्री का वैल्यू हो गया 1.732 होता है। रूट फोर का तो टू होता ही है। रूट फाइव का क्या होता है ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा। दो रेशनल नंबर बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री आराम से निकाल सकते हैं यदि आपको याद है, नहीं तो फिर आप ये इस तरह करके बताएंगे। मैंने तो डिटेल में बताया नहीं है, पर हमको ऐसा लगा कि आपको आता होगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं डिटेल में ज़रूर बनाऊंगा, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। राइट वन रेशन एंड वन राइट वन रेशनल एंड वन ई रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन इतना। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में यह पूछा जा चुका है। राइट वन रेशनल इरेशनल नंबर बिटवीन, इसके दोनों के बीच एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो कुछ भी 0.25 है, तो रेशनल नंबर तो कोई भी रेशनल नंबर क्या होता है वैसे नंबर जिसको कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर ये जो है जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो आप LKG UKG से ही रटते हुए आ रहे होंगे। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो तो 0.25 से लेकर 0.32 के बीच में 0.30 ले लीजिए। आप 0.26 ले सकते हैं, 0.27 ले सकते हैं, क्योंकि 0.26 को क्या है 0.26 तो 26/100 ही तो है। ये क्या है 26/100, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, बिल्कुल है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, 100 नॉट इक्वल टू जीरो है, बिल्कुल है। 100 में जीरो है, डिनोमिनेटर पूरी तरह से जीरो नहीं होना चाहिए। ये मेरा 100 है ना कि जीरो है मेरा, तो 26/100 ये मेरा रेशनल नंबर हो गया। ई रेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है? ई रेशनल नंबर के क्या होगा, इसके बाद कुछ भी लगा दीजिए, ऐसा ई रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे कि 0.30 के बाद कुछ अपने मन से नंबर लगाते जाइए। ये हमेशा क्या हो जाएगा, ई रेशनल नंबर भी नहीं आएगा, क्योंकि आप इसमें निकाल नहीं सकते इसको। इरेशनल नंबर की क्या होता है, नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। दैट इज द डिफिनेशन ऑफ द इरेशनल नंबर। ये देखिए नन टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं, टर्मिनेट करना मतलब इंड हो जाना। क्या इंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, डॉट 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 दिया गया है, यहाँ देखिए डॉट 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 हो गया। नन रिपीटिंग हुआ, क्या क्या रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, क्या बिल्कुल नहीं कर रहा है। जीरो आ भी रहा है लेकिन इंटरवल में आ रहा है, वो रिपीट नहीं कर रहा है। रिपीट करना मतलब तुरंत एक ही चीज़ रिपीट करते जाए, तो कोई रिपीट करने का ऐसा कोई वो थोड़े है ना कि रिपीट होते जा रहा है। मतलब कि देखिए वन के बाद जीरो आया, फिर वन के जीरो के बाद टू आ गया, फिर टू के बाद जीरो आया, फिर थ्री, थ्री के बाद जीरो। तो यानी कि 1 2 3 क्या सेम नहीं है, तो अलग अलग नंबर के बाद आ रहा है, तो रिपीट भी नन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को कैसे हम बताते हैं, इसका चैप्टर 1 जो है रियल नंबर में ही आपको ये निकालना होगा। इरेशनल नंबर एग्जाम्पल्स में एनसीईआरटी में बताया गया है, लेकिन आप उतना निकालने चलेंगे वो डिवाइड करके, तब तो ये एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है। पहले ही बता दिया था एक नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है उसके लिए। यदि आप इरेशनल नंबर भी खाली एग्जाम में लिखे आ सकते हैं, तो 1 नंबर में आपको हाफ मार्क्स इज क्रेडिट फॉर यू, हाफ मार्क्स विल बी गिवन टू यू। अब हाफ मार्क्स में कैसे, ये हमको इस नहीं भी बनाएंगे तो कैसे हो सकता है, मान लीजिए ये बाई चांस, यदि मान लीजिए आपका 91 नंबर आया, सॉरी 91/2 नंबर आ रहा है टोटल, टोटल मिला के आपको क्वेश्चन, इसको इसको कंसिडर करके 1/2 आ रहा है, तो ये कंसिडर 92 ही होगा। यानी क्या ये हाफ बनाते या नहीं बनाते बात बराबर हो गया। ये एक्स्ट्रा कंडीशन में होगा, यदि यदि और जगह हाफ हो गया तब तो वन वो हाफ इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये सब दिमाग नहीं लगाना है, अपना अच्छे से एग्जामिनेशन की तैयारी करना है, अपने 100% देना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर 24 मिनट हो चुका है, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। फिर अगले अगले दिन भी इसी का एक और वीडियो आएगा, इसके बाद सेकेंड चैप्टर में जाएंगे। तो आज वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो पर लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताना है कि यस समझ में आ रहा है,
और कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम्स का जो टॉपिक है उसको भी बता, जैसे कि मैंने बताया था कि वो इरेशनल नंबर को आप यदि रूट वाले नंबर को आप यदि एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं, नहीं जानते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।